आवाज उठाएं अपने लिए। आप सारे लोग अपना बहुमूल्य कीमती वोट उन लोगों को दें जो आपके क्षेत्र के लिए काम कर पाए, जो आपके लिए काम कर पाए, आपके बच्चों के लिए काम कर पाए, आपके भविष्य के लिए काम कर पाए। ठीक है, मैं किसी भी जात, किसी भी धर्म की आज बात नहीं करूंगी। किसी भी धर्म से हैं आप, किसी भी जात से हैं आप, कहीं से भी हैं आप, ठीक है, तारापुर के किसी भी गांव से हैं, ठीक है, उन गांव में से आप किसी भी कोने से देख रहे हैं मुझे, तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आज का सेशन जरूर सुने। हो सकता है मुझे बूढ़े लोग ना देख पा रहे हो, मुझे बुजुर्ग लोग ना देख पा रहे हो, मुझे बहुत जिनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है वो ना देख पा रहे हो। मैं उन कोशिश करूंगी कि मैं उन सारे लोगों से एक एक करके मिल पाऊं, पर मेरा जो सवाल है, मेरी जो मैनिफेस्टो है, मेरा जो शपथ पत्र है, वो आप सारे तक पहुंच पाए, मैं ये चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जितना जल्दी डिजिटल मीडिया और जितना जल्दी हमारे जो समाज के हमारे पत्रकार महोदय लोग हैं, वो जितना जल्दी इन चीजों को आगे तक पहुंचा सकते हैं, उतना हम एक एक करके लोगों से नहीं मिल सकते, क्योंकि 2.5-3 लाख के आसपास हमारे तारापुर विधानसभा की आबादी होने जा रही है। ठीक है, ये काफी ज्यादा मतलब एक बहुत वो है कि मेरे पास भी कम टाइम है, 2-2.5 महीने हैं, मुझे सबसे बातचीत करनी है, मिलना है जाके। तो मेरा केवल इतना मानना है कि मैं ज्यादा लोगों से ना भी मिल पाऊं, लेकिन मेरे विचार, मेरी चीजें सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और किसी भी गांव से आए, किसी भी क्षेत्र से हैं आप हमारे, आपका ये दायित्व बनता है, ठीक है, तारापुर का होने के नाते, कि आप एक एक लोगों तक ये बातें पहुंचाएं कि क्यों प्रियंका चौहान को विधानसभा के लिए हम चुने, क्यों हम उन प्रत्याशी पर यकीन करें, क्या क्या वो लेकर आ सकती हूँ, क्या क्या चीजें पूरी की जा सकती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी उम्र केवल और केवल 25 साल है, ठीक है, और भगवान की इतनी अच्छी कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने काफी ज्यादा अपनी जिंदगी में मेहनत की है, मेहनत से कभी पीछे नहीं भागी हूँ, और जो भी मेहनत करे वो और मुझसे भी बहुत आगे जाए, मैं बस इतना चाहती हूँ। ठीक है, हम युवा हैं, युवा शक्ति हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को पिछड़ा ना रख के इनको आगे लेके जाएं। और दूसरी चीज है कि मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी मेरे बाबा, परदादा, नाना या ससुर या पति कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के बीच से ही उठकर आई हूँ, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि प्रियंका चौहान कोई किसी नेता की पुत्री है या नेता की बहू है। ठीक है, मैं आप सारे लोगों की बहू हूँ, आप सारे लोगों के क्षेत्र से हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही नाता रहेगा आपसे कि अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने गांव पड़ रहे हैं सबका विकास हो, सबको आगे लेके जाएं। और एक एमएलए अगर चाह ले तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अकाउंट में हर महीने, ठीक है, सैलरी भी आती है बहुत अच्छी खासी। और अगर आप एक पढ़ा लिखा एमएलए चुनते हैं तो आपके क्षेत्र के लिए ना बहुत कुछ करा सकता है वो। अगर आपके मुद्दे विधानसभा में वो उठा सकते हैं, अगर छोटे छोटे मुद्दे भी उठाए जाएं, धनराशि ली जाए गवर्नमेंट से कह के कि हाँ भाई हमारे क्षेत्र के विकास नहीं हो रहा है, हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं बन रहे, हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बन रही हैं, अगर आप विधानसभा में जाके ये सारे मुद्दे उठाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको आप सारे लोगों के लिए धनराशि ना दे सरकार, हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एक एमएलए, विधानसभा प्रत्याशी जो भी रहते हैं, जो विधायक रहते हैं, वो अगर आप सही चुनते हैं, वो जाकर विधानसभा में आपकी आवाज को ऊंचा करते हैं, तो क्षेत्र को पिछड़ा रहने से बचा सकते हैं आप। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगी शिक्षा और युवा शक्ति से कि हम शिक्षा के लिए क्या प्लानिंग लेके आए हैं, क्या हमारी मैनिफेस्टो में क्या है। पहले मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, मैं 5 सालों से गरीब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, साथ साथ में मैं पेड क्लासेस भी देती हूँ, जो डिफेंस के लिए, मतलब फौज के लिए लड़कियों की हम लोग तैयारी कराते हैं। 200 से अधिक लड़कियां फौज में अफसर बन चुकी हैं। ठीक है, मेरी ही एकेडमी से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मुझे बच्चों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है।
और मेरा एक एनजीओ भी है जिसमें मैं लगातार काम कर रही हूँ। आज 1 साल हो चुका है पूरा जिसमें मैं एनजीओ में अपने वर्क कर रही हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है। प्लस 5 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। पर जब मैं अपने क्षेत्र में आती हूँ, तारापुर में आती हूँ, अपना मेरा ससुराल हुआ संग्रामपुर सरकटिया, यहाँ के जब हालात हम लोग देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़े हैं, नाली है, लोगों के पास घर नहीं अच्छा हो पा रहा है, इनकम अच्छी नहीं है, कोई बाहर कमाने जा रहे हैं तो घर में कोई लोग नहीं बचे हैं, पलायन चल रहा है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा में अगर मैं बात करूं, मेरा पहला मैनिफेस्टो है, जो उसमें मैनिफेस्टो है, उसमें मैंने साफ साफ शपथ पत्र में लिखा है कि जो भी लोग शिक्षा के लिए चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, जो वोट देना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं एक सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल अपने एरिया में खुलवाऊं शिक्षा के लिए। क्योंकि बहुत बार पता है क्या होता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या बहुत अच्छे अच्छे स्कूल जब एरिया में नहीं होते हैं ना, बच्चों का नींव ही नहीं बन पाता है। जब आपका बेस ही नहीं बनेगा तो आप बाहर भी नौकरी नहीं कर सकते, कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल सकती आपको, आप वही मजदूरी करते रह जाएंगे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ शुरुआती नींव पर काम बहुत तगड़ा रहने वाला है कि जो भी हमारा बेस है, जो भी हमारे बच्चे हैं, वो एक बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़े, बहुत बेहतरीन शिक्षा लें, ठीक है, और समाज भी उससे आगे बढ़े हमारा। दूसरी चीज है, जो भी बच्चे हमारे अभी तैयारी करने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, डिफेंस एग्जाम हो गया या आपका एसएससी के एग्जाम हो गए या आईआईटी हो गया या जेई हो गया या जो भी आपका नीट वगैरह के एग्जाम हो गए, ठीक है, उन सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए हम कोचिंग सेंटर्स बेस्ट अवेलेबल कराएंगे, जो कि बच्चों को कम से कम प्राइस में बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाए। कोशिश करेंगे कि मुफ्त शिक्षा आपको मिल पाए। उसके बाद करियर गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। बहुत बार पता है क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं मिल रहा है। जब आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं मिलता है ना, तो बहुत कुछ आते हुए भी, बहुत कुछ जानते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो हर मंथ 2 बार महीने में गाइडेंस प्रोग्राम चलेगा, जिसमें सारे युवा जितने भी 10th प्लस हैं उन सारे लोगों को बताया जाएगा कि आप अपने करियर में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने करियर में आगे कैसे जा सकते हैं, आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करो, आप बिजनेस को, स्टार्टअप्स को आगे ले जाना चाहते हो, अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल का, स्टेट लेवल का, जैसा भी, आपके उस बिजनेस में भी सपोर्ट करने के लिए हम तैयार होंगे। हमारे लोग बताएंगे आपको बाहर से आके कि आपको बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करना है। कोई युवा अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो बिजनेस, रोजगार, इनमें हमारा युवाओं को बहुत बहुत सपोर्ट रहेगा, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, सबको सपोर्ट हमारा रहने वाला है, ठीक है। फिर हम बात करना चाहेंगे जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लाइक हमारे गांव में कोई भी बीमार पड़ता है, हमारे क्षेत्र में कोई भी बीमार पड़ता है, कोई भी बेहतरीन अस्पताल नहीं है, सबको भागना पड़ता है। कोई सीरियस मरीज आ गया तो भाई रेफर करो, इसे रेफर करो, कुछ भी हो गया छोटा मोटा प्रॉब्लम रेफर कर दो, या एम्बुलेंस को कॉल करो तो एम्बुलेंस आती ही नहीं है, एम्बुलेंस होता क्या है ये भी नहीं पता चलता है। तो सबसे बेहतरीन एम्बुलेंस सुविधा करेंगे हम, ठीक है, पिंक एम्बुलेंस जिसका नाम रखेंगे, और वो एम्बुलेंस विदिन 15 मिनट 10 मिनट आपके एरिया में जो एम्बुलेंस पास पड़ेगी वो एम्बुलेंस सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है। तीसरी चीज है, महिलाओं, बच्चों के लिए बहुत चीजें नहीं की जा रही हैं, लाइक उनका मंथली चेकअप या साल में एक बार फुल चेकअप, या बच्चों के लिए दवाइयां, पोषक तत्व, ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए इन पे खासा ध्यान दिया जाए, ठीक है।
अब चलते हैं महिला सशक्तिकरण और रोजगार की तरफ, जिस पे मेरा खास ध्यान रहेगा। एक महिला होने के नाते मेरा यही कर्तव्य रहेगा कि आप सारे क्षेत्रवासियों को, अपने सारे जो भी महिलाएं हैं उनको हम आगे लेकर आए। उनमें जो भी टैलेंट है, कढ़ाई करना चाहती हैं, सिलाई करना चाहती हैं, या उनमें सीखने की चाह है कि मैं कुछ अच्छा सीखूं, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली, आपका ब्यूटी पार्लर आ गया जिसमें कोर्स हेयर ड्रेसिंग का, या आप कोई फैशन डिजाइनिंग का अलग से कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे। आप सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं, सीखना चाहते हैं, कुकिंग के लिए कुछ बेहतर कुकिंग के लिए करना चाहते हैं, आपको कुकिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। और जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, मतलब हम एक कंपटीशन भी कराएंगे जिसमें हम अपने क्षेत्र के बच्चों को, क्षेत्र की औरतों को, क्षेत्र की लेडीज को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी लेकर जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये हमें करके भी दिखाना है। बस मुझे आप सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए इसमें। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण में मैं यही करूंगी सबसे बड़ी चीज, और महिलाओं को स्वावलंबी होना, मतलब अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेरा सहयोग रहेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि क्षेत्र की महिलाएं मेरा काफी ज्यादा साथ दे रही है। उनको लग रहा है कि हाँ, कोई महिला साथ दे रही है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात करते हैं खेती और उद्योग, सबसे बड़ा और बेहतरीन मुद्दा जिससे हर एक घर में हर एक किसान, हर एक व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, अपने खेतों को आगे बढ़ा सकता है और आगे लेके जा सकता है अपनी चीजों को। ठीक है, मशरूम की खेती हो गई, ठीक है, वो कोई भी महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। डेयरी का वर्क हो गया, ठीक है, डेयरी के लिए खासा हम इंतजाम करेंगे कि आप लोग डेयरी वर्क कर पाएं। ठीक है, पशुपालन होता है जो आपका, उसमें आप काफी ज्यादा वर्क कर पाएं, आगे बढ़ पाएं। ठीक है, खेतों के लिए जो खाद वगैरह होती है वो मुफ्त में आपको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, सिंचाई के लिए काफी अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर पाएं। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा रहने वाला है। प्लस छोटे व्यापारियों को बड़ी लेवल तक जाने का है कि आपने एक परचूनी की दुकान खोल ली, हम आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि आप उतना ही रखें। आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, आगे लेकर जाएं और आगे सोचें, क्योंकि क्षेत्र का विकास तभी होगा जब आप अपनी सोच को, अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कभी भी ये नहीं सोचना रहा है कि मेरे आसपास वाले या कहीं के लोग पीछे रह जाए। मैं हमेशा सबका सपोर्ट करूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोन फैसिलिटी की। बहुत बार क्या होता है ना, हमारे युवा या हमारे व्यक्ति लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है ना कि अरे भाई तू बिजनेस करेगा, तुझसे नहीं हो पाएगा भाई, तुमरे से नहीं होगा, जाओ तुम भाई, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या लड़कियां कुछ सोचती हैं कि मुझे खुद का पार्लर खोलना है, या मुझे आगे बढ़ना है, या मेरी शिक्षा में करना है। बहुत बार सरकार के भी बहुत सारे रहते हैं, बट बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हम क्रेडिट कार्ड निकालेंगे, पिंक क्रेडिट कार्ड, जिसमें आप लोगों को 12,000 तक लोन प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त, जिसमें आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कोई ऐसी चीज दिक्कतें आ जाती हैं जिनमें व्यक्ति अपना, मतलब कि किसी से मांग भी नहीं सकता है, कोई देने के लिए भी तैयार नहीं है, वो पिंक क्रेडिट कार्ड उस टाइम पे आपकी जरूरत बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि सबसे बड़ी चीज है। 2 चीजें हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं सुना हो तो इन 2 चीजों को बहुत गौर से सुनिएगा। ठीक है, ये 2 चीजें हैं, मिशन 99, मिशन 99 और मेरे वेतन को लेके बात। ठीक है, मिशन 99 में हमने क्या रखा है कि सारी दिक्कतें आपकी जो भी हैं, सपोज दैट कि मैं विधायक बन चुकी हूं और आपके एरिया में कार्य नहीं हो रहा है या आपको कोई दिक्कत आ रही है, वैसे तो कार्य होना ही है, फिर भी कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है कि भाई इतने रिश्वत दो तब हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, इतना रिश्वत दो तब आपके यहाँ की रोड बनेगी, नालियां तब साफ होंगी, जो भी दिक्कत आपको आ रही है XYZ, ठीक है,
आप क्या कर सकते हैं, हमारे पोर्टल, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारा वेबसाइट ओपन कीजिए priyankachauhan.in। वहां पर जाके आप सारा कुछ डाल सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप अपना कमेंट डाल के पूरा सबमिट कर सकते हैं, नाम नंबर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे तक आएगा और विदिन 99 आवर्स 99 घंटे के अंदर उस पे एक्शन लिया जाएगा और 99 दिनों में उसका पूरा कार्य समाप्ति की जाएगी। ये मेरा आप सारे लोगों से वादा है, ठीक है। फिर बात की जाए हमारे वेतन को लेके, मेरे वेतन में से 50% जो एक विधायक को मिलता है वो हमेशा से मैं दान करूंगी। जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग होंगे, जहां भी जरूरत होगी, शिक्षा में, वैसे तो फंड में गवर्नमेंट से लूंगी ही, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो मेरी जो रुपए होंगे उनमें से आपको 50% दिया जाएगा, क्योंकि वो मेरे नहीं होंगे, क्योंकि आप सारे लोगों ने मुझे चुना है, वो आपका भी हक है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, इतना कोई भी आप लोगों को नहीं दे पाएगा, ठीक है, और 50% जरूरतमंद लोगों को दान कर देंगे, ठीक है ना। फिर खेल और युवा प्रतिभा। अब खेल की बात की जाए, बच्चे हमारे यहाँ के क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बच्चे हमारे यहाँ के चेस भी बहुत अच्छा खेलते हैं, हॉकी, जो कुछ भी आपको शौक हो, हम उन प्लेयर्स को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जाने का बढ़ावा देंगे। इंटरनेशनल लेवल से भी तारापुर से अब बच्चे क्रिकेट के क्षेत्र में निकलेंगे, अब बच्चे खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है आपका बच्चा पढ़ लिख कर बस IAS PCS ही बने, हो सकता है आपका बच्चा धोनी भी बन जाए, सचिन तेंदुलकर भी बन जाए, ठीक है। तो बच्चे का हुनर आपको जानना है, आप सारे लोगों को जानना है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, क्या बेहतरीन कर सकता है, उसके अंदर का हुनर क्या है, वो क्या करना चाहता है, ठीक है। और कोई भी क्षेत्र का बच्चे के पास कोई भी हुनर है, हम उसके सारे हुनर की कद्र करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे किसी भी कीमत पे। फिर बात आती है कि बहुत बार क्या होता है कि डिजिटल पारदर्शिता, मतलब डिजिटल पारदर्शिता में ये होता है कि जो भी चीज हो रहा है कि गवर्नमेंट से इतना पास हो रहा है फंड, ठीक है, कोई योजनाएं आ गई, कोई कितना भी मतलब सरकार का फंड आ रहा है, बहुत कुछ भी मतलब कि पब्लिक नहीं होता है। हमारे पोर्टल में हम ये करके रखेंगे, जो भी सरकार से फंड आ रहा है, रोड के लिए, सड़क के लिए, शिक्षा के लिए, जिस भी चीज में फंड आ रहा है, ठीक है, उस सारे चीज के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को डिजिटलाइज्ड करके रखेंगे। हमारे तारापुर विधानसभा का एक एक व्यक्ति देख पाएगा कि कितना फंड आया है, ठीक है, उस फंड का यूज कहाँ हो रहा है, टेंडर किसको मिला है, ठीक है, टेंडर किस चीज में, मतलब कौन से व्यक्ति को प्रोवाइड किया गया है, वो व्यक्ति कितने दिन में टेंडर पास होने के बाद कितने दिन में काम खत्म करने वाला है, वो काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, सारा कुछ, ठीक है। आप सारे लोगों को सब कुछ क्लियर एंड कट दिखाई देगा, क्योंकि अब वो जमाने चले गए जब लोग पैसा खा लेते थे और हमारे क्षेत्र के लोगों को पता ही नहीं चलता था। अभी भी वही चल रहा है, तो मैं इस चीज में पारदर्शिता लाना चाहती हूँ कि आप सारे लोग इस चीज को देख पाएं कि अगर गवर्नमेंट से फंड आ रहा है आपके सड़क बनाने के लिए, आपके बिजली के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, तो आप सारे लोग उस चीज को देख पाए, ठीक है। फिर मैं बात करना चाहूंगी आप सारे लोगों के लिए कि सिंपल चीज है, लैपटॉप और आपका टैबलेट। अगर हम छोटे बच्चों को या यंग जनरेशन को, जो अपने 10th प्लस बच्चे हैं, उनको लैपटॉप और टैब वितरण योजना, जो हमारी पिंक लैपटॉप टैब वितरण योजना है, ठीक है, अगर वो हम कराते हैं, बच्चों के पास लैपटॉप या टैबलेट होता है, तो बच्चे खुद भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि बिहार का बच्चा इतना ज्यादा होशियार होता है, बस उनके पास सुविधाएं, आप टैक्स भर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो नेता लोग हैं वो आपके टैक्स की चोरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में नेपाल में भी देखा होगा, नेपाल का जो जेनजी है, मतलब जो यंग जनरेशन है, वो जाग चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खाए कोई बजाए, हम तो बस जात धर्म का नारा लगाएंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सारे लोगों से यही विनती है कि आप सारे लोग जाति
धर्म, इसको छोड़िए, आप अपने लिए सोचिए, अपने विकास के लिए, आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए छोड़िए, बढ़िए। ठीक है, आज आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी जाति के हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नेता आके नहीं देखता, बस जात के नाम पे वोट तो सारे नेता मांगने आ जाते हैं। कभी किसी भी यादव समाज ने, कभी किसी राजपूत समाज ने, कभी किसी जो भी आपके ओबीसी एससी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, मल्हा समाज से जो आपके आते हैं, पासवान लोग, किसी भी क्षेत्र से आप पकड़ लीजिए, कोई भी नेता, एक भी किसी भी जात से, आप मुझे ये बता दीजिए कि भाई लालू यादव जी बने या तेजस्वी बने या कोई बने, उन्होंने यादव समाज का कितना कल्याण कर दिया। 50 बच्चे भी लगे, 50 बच्चों की सरकारी नौकरी हुई आपके क्षेत्र से, 25 बच्चों की हुई सरकारी नौकरी। चलो सरकारी नहीं, संविदा पे तो हो सकती है ना, कुछ कराया आपके लिए? कुछ नहीं कराया होगा। ठीक है, मैं कहती हूँ चलिए कोई कुशवाहा समाज से बन गया, उन्होंने कितने बच्चे आपके लगवा दिए, कितने बच्चे हो गए? मैं कहती हूँ चलिए 25 बच्चे तो लगने चाहिए थे तारापुर विधानसभा से, किसी की तो नौकरी लगती, वो भी नहीं करा पाए। क्यों? अपना पेट खाऊ मैं ना देना खाऊ, वही वाला हिसाब है। हम अपना पेट भर लें पहले, फिर तो किसी और को देंगे। ठीक है, तो मेरा बस यही साफ साफ आप लोगों से कहना है कि आप जाति, धर्म और इन सब के चीजों में ना फंसें। आपको फंसाया जाएगा, आपको लुभाया जाएगा, 2500 रुपए बांटे जाएंगे, क्योंकि चुनाव का दौर है। ठीक है, आपको सरकार के काम को 5 सालों में नाप के देखना है कि इनमें 5 सालों में मुझे कौन सी जाति वाले लोगों को याद आई मेरी, कौन से धर्म वाले लोगों को याद आई मेरी। इसलिए आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी हूं, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के लिए अगर काम करना है तो मुझे पता है कि ये नेता क्या करते हैं। कल को दबाव बनाएंगे, काम नहीं करने देंगे, किसी भी उससे आते हैं। ठीक है, तो मैं आप सारे लोगों से ये कहूंगी कि आप सभी लोग अगर तारापुर क्षेत्र से हैं तो आपकी ये बनता है कि आप सारे लोग ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके लिए कार्य कर पाए, आपके बच्चों के लिए कार्य कर पाए, ना कि अपने बच्चों के लिए। ठीक है, और आप सारे लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होशियार हो चुके हैं। अब वो जमाने चले गए जब लोग पागल बन जाते थे, आसानी से उन्हें पागल बनाया जा सकता था। अब आप उस चक्कर में ना पड़िए। आप ये देखिए कि हमारे घर से कितनों की सरकारी नौकरी लगी, हमारे घर का बच्चा कितने अच्छे स्कूल में पढ़ा, हमारे घर के बच्चे क्या कर पा रहे हैं क्षेत्र के लिए, समाज के लिए। क्या हमारा इतना अच्छा बिजनेस चल पा रहा है? क्या गवर्नमेंट का कुछ हेल्प हुआ है हमारे बिजनेस में? नहीं हुआ होगा। क्या कोई आसपास पार्क है? क्या कोई ऐसा जगह है जहां से रोजगार हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। आज मैं आप सारे लोगों से केवल और केवल यही कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, आप जब भी जिस भी नेता को वोट दें, आप कृपया ये सवाल अपने आप से पूछें कि आपके लिए उन्होंने क्या किया 5 सालों में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सारे लोगों पर ये सवाल छोड़ती हूं और ये कहूंगी कि आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख कर जाएं, मुझे बता के जाएं कि आप किसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो क्यों देना चाहते हैं, क्या रीजन है, क्या आपके घर के लिए कर दिया। मुझे ये रीजन बिल्कुल पसंद नहीं कि भाई हम तो यादव हैं, हम तो ये कास्ट से हैं, हम वो कास्ट से हैं। आप ये बताइए मुझे, अगर आप यादव हैं, कुशवाहा हैं, आप किसी भी समाज से आते हैं, आप मल्हा हैं, किसी भी समाज से आ रहे हैं, तो आपके लिए क्या किया गया, सरकार ने क्या किया। सरकार तो सबकी पावर में आई थी, आपके लिए क्या किया गया? सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र को, हमारे एरिया को, हमारे बिहार को डुबाया गया है। आज बाहर निकल के तुम लोग देखोगे, पंजाब जाओगे, हिमाचल जाओगे, बड़ी बड़ी सिटीज में जाओगे, फॉरेन में जाओगे, तब भी एक बिहारी को बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। क्यों? इसमें हमारी क्या गलती है?
गलती नेताओं की है ना, जिन्होंने हमारे एरिया को, हमारे क्षेत्र को इतना पीछे कर दिया। तो इन मीठी मीठी बातों में ना फंसे, नेताओं के लुभाने में ना फंसे। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये वादा है कि मैं इतना कर दूंगी, अगर आप एक मौका मुझे देते हैं कि अपने क्षेत्र को इतना आगे ले जाना है, जितने भी 340 गांव है, जितने भी 342 गांव है, जितने भी गांव है हमारे क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं, उन सारे गांव के विकास के लिए हमें कार्य करना है, उन्हें आगे लेके जाना है और बहुत बेहतरीन फैसिलिटी बना दूंगी। केवल और केवल मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप एक मौका मुझे दें, ठीक है, और मेरा नाम याद रखें। जल्द ही चुनाव चिन्ह आ जाएगा, वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक क्षेत्र, हर एक एरिया में मेरा वीडियो फैल पाए, ठीक है, और हर एक व्यक्ति को मेरे बारे में पता चल पाए। क्योंकि जीत मेरी ही नहीं, जीत आप सबकी होगी, आप सभी लोग विजयी होंगे, ठीक है। इसी के चलते मैं आप लोगों से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे लोगों से विदा लेना चाहूंगी और आप सारे लोगों के साथ हूँ। मिलती हूँ जल्दी क्षेत्र में। जय हिंद, जय भारत।